हाँ भाई, हो गया होगा। अब ये बात समझ में आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं इन सब चीजों को एक साथ बाद में वापस लूंगा, पर यहाँ तक की बात समझ में आ गई इलेक्ट्रॉनिक। आपके लिए होमवर्क है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढे, गूगल पे ढूंढो, बुक में ढूंढो। पहले तो वो आप देखना क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बुक में ढूंढना। आप कंपेयर करना कि क्या, जैसे एनबी है तो एनबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो लिखा ना अपने इनर्ट गैस NH2n-1D3, इससे नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, अब सुनना। हाँ एनसीईआरटी में दे रखा है। हाँ नहीं नहीं, इसके जैसा नहीं है, इससे अलग है। ठीक है, अरे एक्सेप्शन का मतलब सुनना, एक्सेप्शन क्या चीज होती है। हाँ, जो रूल, मान लो कोई चीज है, तुमने तुम्हारे घर के अंदर तुम तुम्हारी बुक जमा रहे हो, एक्सेप्शन का मतलब सुनना, सुनना मेरी बात सुनना, तुम तुम्हारे घर के अंदर बुक सुनना, तुमने सोचा कि आज मैं मेरे घर पे सफाई करूंगा जहां पढ़ने बैठता हूँ, और वहां पे मैं अपनी बुक्स को क्या है जमाऊंगा, ये आपने सोच लिया। अब जब आप बुक जमा रहे थे तो मैक्सिमम बुक्स एक साइज की होती है, तो सारी जम जाती है, फिर एक आधी उल्टी सीधी बुक होती है ना आगे पीछे साइज की। तो आप सुनना, सर जब वो बुक जमाओगे तो तुम्हें लगेगा इसको मैं कहाँ रखूं, तो फिर तुम क्या करते हो कि सर इसकी प्रॉपर्टी जिससे ज्यादा मिलती जुलती है, मान लो तुमने जो बुक उठाई वो पता चला कि सर वो फिजिक्स की है, किसकी है, फिजिक्स की, तुम उसको कहाँ रखोगे ले जाके, फिजिक्स वालों के साथ में रख दो, भले उससे साइज को मैच करता है चाहे नहीं करता है। तो आपने जब जमाया तो आपने जमाते टाइम पहले कुछ पैरामीटर और सेट किए थे कि सर सेम साइज की बुक को हम एक जगह रखेंगे, फिर पता चला, या फिर पता चला कि सर बुक तो सभी सेम साइज की, जो मेरे पास एक बुक है सर जो फिजिक्स की नहीं है पर इसकी जो साइज है वो फिजिक्स से मैच खाती है, ठीक है, तुम उसको कहाँ रखोगे। एक काम करता हूँ मैं, फिजिक्स रफ कॉपी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, वो किसी सब्जेक्ट की नहीं है कि सब, केमिस्ट्री की कॉपी मेरे पास इतनी साइज की है, फिजिक्स की कॉपी इतनी साइज की है, और बायोलॉजी की तो कॉपी नहीं बनाई, ठीक है। हाँ किताब से डायरेक्ट पढ़ लेंगे। अब सुन लो, तो अब सुनना, तुमने रफ कॉपी उठाई है ना, अब तुमने क्या उठाई, रफ कॉपी। रफ कॉपी के अंदर क्या किया, सब जो बायोलॉजी के तुम नोट्स लिख रहे थे वो रफ कॉपी, रफ भी है बायोलॉजी भी है सब है उसमें, उसकी साइज फिजिक्स से मैच करती, तो उसको कहाँ रखोगे, फिजिक्स के साथ में रखोगे ना। क्या वो फिजिक्स वाली है क्या, नहीं, तो एक्सेप्शन हुई ना। तो एक्सेप्शन मास्टरों ने बनाए हैं कि साहब इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसको हम यहाँ यहाँ रख सकते हैं। अब सुनना, अपन दो बातें और करेंगे, ठीक है, तो लिखना अगली शेडिंग, शील्डिंग इफेक्ट। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट एंड, शील्डिंग इफेक्ट एंड, शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख दिया। अब सुनना, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सुनो, मान लो, ठीक है, मैं, अरे सुन ले, कोई रीजन है, मान लो मैं किसी घर के अंदर रह रहा हूँ, ठीक है, और मेरा घर कुछ इस पैटर्न में बना हुआ है, जैसे हम टीवी सीरियल जो देखते हैं ना, टीवी सीरियल के अंदर अगर आपने घर देखा होगा तो उसमें क्या होता है, एक तो घर की आउटसाइड में एक बाउंड्री होती है, ठीक है, उस बाउंड्री के ऊपर मेन गेट होता है, ठीक है, कुछ ऐसा, ये बाउंड्री, उसके अंदर मान लो यहाँ कोई गेट है, ठीक, इसके बाद में घर जो होता है ना, जो हवेली टाइप जो घर होता है, वो सेंटर में क्या होता है, ये घर है, ठीक, सेंटर में क्या होता है, घर। अब आपने टीवी या पुरानी मूवीज के अंदर घर जो देखा होगा, या आजकल जो सीरियल के अंदर घर आता है, ठीक है, उसके अंदर देखा होगा, तो सर ये घर की जो बाउंड्री है यहाँ पे चारों ही साइड में क्या है, सर यहाँ मान लो किचन है, यहाँ बेडरूम है, या दूसरा बेडरूम है, इसके बाद में स्टोर रूम है, यहाँ पर एक आधा वॉशरूम बना रखा है, ठीक है, ऐसे पीछे से चढ़ते हुए सीढ़ियां बनाई हुई, ऐसे ही होता है ना। तो सुनना, ये घर है, क्या है, घर, क्लियर। अब मतलब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर ये सारे जो कमरे हैं वो इस घर के आउटसाइड में है, अरे ऐसा ही है ना। अब उस घर के सेंटर में ऐसे सोफा पड़ा हुआ है, ठीक है, सोफा भी पैसे वाले ज्यादा होंगे तो राउंड वाला होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब उसके बीच में एक टी टेबल पड़ा हुआ है, इसी पैटर्न में कुछ होता है, ठीक है। अब सुनना, मैं बात कर रहा हूँ साहब, ये क्या है, सोफा है, क्या है, ये क्या है, पूरा पूरा सोफा बना रखा है, हाँ? हाँ जगह खाली है, रुको सुनो, अब सुन तो लो, ये क्या है, बीच में क्या पड़ा हुआ है, सोफा पड़ा हुआ है। अब क्लियर सुनना, यहाँ पर ये क्या पड़ा हुआ है, सोफा पड़ा हुआ है, कोई आपत्ति,
अब सुनना, मान लो मेरे बहुत अच्छा सा बहुत बढ़िया मास्टर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो इसको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल गया। अब मैं किसी बड़ी कोचिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या फिर खुद का कोई कोचिंग वोचिंग खोल लिया, अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे कितने स्टूडेंट मिल सकते हैं, जहां भी हाल फिलहाल 5-50 लोग। मैंने सोचा कि नहीं, अपन 5,000 लोगों को पढ़ाएंगे, तो 5,000 लोगों को पढ़ाने के लिए बड़ी जगह जाना पड़ेगा। अब मैं किसी बड़ी जगह जाके रह रहा हूँ, तो सोमवार से लेकर शनिवार तक तो काम कर रहा हूँ, घर वाले यहीं पे रह रहे हैं। क्यों यहाँ पे रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भी अपने को सामाजिक काम धंधा करना पड़ता है। तो अब मैं कहाँ रह रहा हूँ? किसी बड़ी सिटी में रह रहा हूँ। अब सुनना, सब संडे की छुट्टी है, ठीक है, तो मैं और मैडम 2 लोग रहेंगे, ठीक है। अब मैं संडे की छुट्टी तो कहाँ बैठूंगा? मैडम रहेंगे ना, और तब तक तो आ जाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे। अरे यार क्या, अब सुनना, तो सब मैं संडे की छुट्टी, यार सुनो, संडे की छुट्टी के दिन यहाँ पे सोफे पे बैठा हूँ, ठीक ठीक है, ये संडे की छुट्टी के दिन मैं यहाँ सोफे पे बैठा हूँ, ठीक है। अब मैडम जो है वो भी मेरे पास में थोड़ी बैठेंगे, उनको तो काम रहेगा ना, उनके डेली रूटीन है। सब मैडम कभी किचन में है, तो कभी किसी दूसरे रूम में जा रहे हैं, किसी दूसरे रूम में जा रहे हैं, रेगुलर रोटेट करेंगे कि नहीं करेंगे? उनके पास में तो काम है, एक जगह बैठेंगे थोड़ी, यहाँ काम किया यहाँ जाएंगे, यहाँ काम किया यहाँ जाएंगे, यहाँ काम किया, रेगुलर काम उनका क्या रहेगा, चलता हुआ रहेगा, है ना। अरे सुन लेना, है ना, तो वो रेगुलर क्या करते रहेंगे, काम करेंगे, अरे करेंगे ना। अब सुनना सर, अगर मैं खुद को पॉजिटिव चार्ज मानू, क्या मानू? मैं खुद को क्या मानू? पॉजिटिव चार्ज मानू। बताओ इनका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? सुनना, अरे होगा ना। अब सब इतना बड़ा घर है, तो घर के आसपास में, घर सेंटर में है, आसपास में जगह खाली क्यों छोड़ते हैं? ताकि घर के अंदर अच्छी खिड़कियां लगा सके। अब मैं यहाँ बैठा था, आराम से बैठे बैठे अपना मोबाइल चला रहा था, मेरी नजर पड़ी यहाँ इस गेट पर, क्या पड़ी? इस गेट पर क्या हुई? मेरी नजर पड़ी, सर इस गेट के भी जो ग्राउंड लेवल है, जैसे मेरे घर की बाउंड्री है, इसके ऊपर तक मेरे 2-4 फीट ऊपर ले रखा है, तो यहाँ पर आता हुआ मुझे कोई व्यक्ति विशेष दिखा। क्या दिखा? व्यक्ति विशेष दिखा। वो भी कौन से चार्ज का दिखा? नेगेटिव चार्ज का। कौन सा दिखा? नेगेटिव चार्ज का। अब सुनना, क्या इच्छा होगी? अरे आए तो ठीक है, अरे समझ आ रहा है। अब सुनना, सब जैसे ही ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये इस यहां तक आ गया, कहां तक आ गया? यहां तक आएगा, घर की बाउंड्री तक। अब बताओ इसकी क्या इच्छा होगी? ये यहाँ आए तो ठीक रहे, अरे होगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना इसकी। अरे सुन लो, जिसकी इच्छा सुनना, यहाँ ये जो व्यक्ति है इस गेट के यहाँ घर के पास में आए तो ठीक रहे, इच्छा होगी कि नहीं होगी? अब ये जो ठीक है, अब ये जो व्यक्ति बैठा, ये जो बैठा है, ठीक है, इसकी इच्छा क्या होगी? ये यहाँ से जाए तो ठीक रहे, दोनों की इच्छा क्या होगी ना? अरे समझ में आ रहा? अब सुनना, जो सोफे पे व्यक्ति बैठा है वो चाहेगा भी तो आ जाए, ठीक है, ये इसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, अरे लगाएगा ना। और ये जो है वो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन। बताओ ये दोनों काम परमानेंट एक साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अरे चलेंगे ना। बताओ, मैंने बोला ये खींचने वाला, मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैडम खींच रहे हैं, ठीक है। अब ये मैं फोर्स मतलब मैं खींच रहा हूं, मैडम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। अब सुनना, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है रिपल्सन से, अगर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन से क्या है? ज्यादा, मतलब मैं डोमिनेंट हूं, तो बताओ ये आने वाला व्यक्ति विशेष पास में आएगा ना? अरे आएगा ना। आएगा तो साइज क्या होगी? कम होगी ना। और अगर पता चला कि साहब ये तो कमजोर आदमी है, ये जो धक्का लगाने वाले वो पावरफुल है ना, तो सुनना, ये जब ये क्या होगा कि सर जब ये रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। अब सुनना, यहाँ पर अब हम वापस केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। सर न्यूक्लियस के द्वारा एटम होता है ऐसा, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, आउटसाइड सर्कुलर पाथ में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा ना, तो इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसे ही प्यार से कहते हैं जेड इफेक्टिव। क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव। क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव। और ये जो रिपल्सन फोर्स लगाता है इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। अब बताओ ये दोनों एटम की साइज को डिसाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मैं कहूं कि सर जेड इफेक्टिव क्या है? ज्यादा है शील्डिंग इफेक्ट से। जेड इफेक्टिव क्या है? ज्यादा है शील्डिंग इफेक्ट से। तो बताओ एटॉमिक रेडियस क्या होगी? घटेगी बढ़ेगी? कम होगी ना, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? तब अगर मैं बोलूं जेड इफेक्टिव और लेस देन शील्डिंग इफेक्ट, कि सर शील्डिंग इफेक्ट रिपल्सन फोर्स क्या है? ज्यादा है, तो बताओ एटॉमिक रेडियस क्या होगी?
अरे बढ़ेगी ना। अब तीसरी बात सुनना सर, अगर मैं बोलूं कि जेड इफेक्टिव बराबर है शील्डिंग इफेक्ट के ना, तो यहाँ पे क्या होगा, साइंस के अंदर एटॉमिक रेडियस में अगर ऐसे बढ़ रहा है ऐसे कम हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसमें नो चेंज। अरे इसे कह सकते हैं ना, तो एटॉमिक रेडियस में किसी टाइप का चेंज नहीं आएगा। अरे क्लियर है क्या? अब सुनना यहाँ पर, ठीक है पकड़ो। अब सुनना, तो एटॉमिक रेडियस जेड इफेक्टिव समझ में आ गया क्या होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो क्या होगा, साइज कम होगी ना, और अगर जेड इफेक्टिव कम होता है तो साइज बढ़ेगी। अरे क्लियर है? अब सुनना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो इसको बना लेना, 1 मिनट में बनाना। सुनना, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, आउटसाइड कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो सभी को अपनी साइड में खींचेगा, खींचेगा ना। लेकिन सर ये जो सर्कुलर पाथ में अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इसका भी नेगेटिव चार्ज इसका भी नेगेटिव चार्ज, बताओ जब रिपल्सन फोर्स लगाएंगे तो साइज बढ़ेगी ना। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर ये ज्यादा है इससे तो साइज कम होगी, ये अब रिपल्सन ज्यादा है अट्रैक्शन से तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी, और दोनों बराबर है तो साइज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अरे क्लियर है? समझ में आ गया? शील्डिंग इफेक्ट जीवन में नहीं भूलोगे। वैसे मुझे पढ़ाना आता नहीं, मैं सीख रहा हूँ। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही बात है। छह छप्पन कब हुए देखना, घड़ी देखना। हाँ, अभी अलार्म बजा नहीं है। अरे लिखो, अरे लिख लो, अरे लिख लो यार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।